इंडियन फिलॉसफी में भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसी समस्याएं कहाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा का स्वरूप क्या है और ज्ञान मीमांसी समस्याएं किस प्रकार से आती हैं। तो मुख्यतया अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में नेचर ऑफ नॉलेज महत्वपूर्ण है, सोर्स ऑफ नॉलेज, जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज और लिमिट्स ऑफ नॉलेज, इन्हीं चार पर हमारी चर्चा होती है। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान का स्वरूप विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अनुसार उनकी जैसी उनके दर्शन की जैसी तत्व मीमांसा है, उस तत्व मीमांसा के अनुरूप उन्होंने ज्ञान के स्वरूप की व्याख्या की है। अब हमें हमारे समक्ष पहला प्रश्न ये उठता है कि भारतीय दर्शन के कितने स्कूल्स हैं। तो जैसा कि विदित है, भारतीय दर्शन के दो स्कूल्स हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत तीन दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत खट दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक। ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन के स्वरूप को व्याख्यायित करते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की व्याख्या हमारे दार्शनिकों ने किस प्रकार से की है। वस्तुतः साहित्य की दृष्टि से या अन्य दृष्टि से तो माना जाता है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे आस्तिक हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं वे नास्तिक हैं। यह अवधारणा सामान्य अवधारणा है। यह अवधारणा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि दार्शनिकों ने आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या दी है। तो दर्शन चूंकि विश्लेषण है, दर्शन तत्व तर्क के माध्यम से तत्व का अनुसंधान करता है, इसलिए दर्शन ने जो परिभाषा दी कि हम वैदिक अथॉरिटी पर जो दार्शनिक विश्वास करते हैं उनको आस्तिक दार्शनिक कहते हैं, उन दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहते हैं, और वैदिक अथॉरिटी पर जो विश्वास नहीं करते हैं उनको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि बौद्ध, जैन और चार्वाक इन तीनों दर्शनों में वेदों पर विश्वास नहीं किया गया था, वैदिक मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया गया था, वैदिक अभिकथनों पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए ये तीन दर्शन नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं। आस्तिक दर्शन में वेद की साक्षात अवधारणाओं पर निर्भर है, इसलिए आस्तिक दर्शन के अंतर्गत खट दर्शन है, सांख्य और योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। मीमांसा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के रूप में भी बोली जाती है। पूर्व मीमांसा दर्शन है, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन है। ये खट दर्शन है। अब प्रश्न उठता है कि इनमें सोर्स ऑफ नॉलेज किस प्रकार से स्वीकार किया गया है, कि हमें ज्ञान का उद्भव कैसे होता है। तो ज्ञान का उद्भव वेदांत दर्शन में ये माना गया कि ज्ञान स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वतः प्रकाशित होता है। इसकी चर्चा हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। आज हम सोर्स ऑफ नॉलेज पे चर्चा करेंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज का तात्पर्य है कि हमें ज्ञान किन साधनों से प्राप्त होता है। देखिए, प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को,
जो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है वही उसे हम प्रमा कहते हैं। और प्रमा का जो करण है, प्रमा का जो साधन है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं प्रमाणों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिसको कि सभी दर्शन समूह स्वीकार करते हैं, सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, यही 6 प्रमाण हैं जिनके माध्यम से हमें विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की जो अवधारणा है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय सन्निकर्ष से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हैं, एक लौकिक प्रत्यक्ष है, दूसरा अलौकिक प्रत्यक्ष है। लौकिक प्रत्यक्ष में पंच ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष है, और अलौकिक प्रत्यक्ष सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगिक प्रत्यक्ष है। इन तीनों में जैसे सामान्य लक्षण के माध्यम से सामान्य धर्मों का ज्ञान होता है, जैसे मनुष्यत्व है, आपको विशिष्ट मनुष्य दिखाई पड़ेंगे, राम दिखेंगे, मोहन दिखेंगे, सोहन दिखेंगे, लेकिन सबके अंदर जो धर्म व्याप्त है वो मनुष्यत्व का है। ये जो सामान्य लक्षण है यह जाति की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है कि जाति कौन, जैसे घोड़ा है, घोड़ा विशिष्ट घोड़ा आपको दिखाई पड़ेगा लेकिन घोड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि घोड़ा एक जाति है। आपको जब भी दिखेगा तो या तो श्याम रंग या तो सफेद घोड़ा दिखेगा या लाल घोड़ा दिखेगा या किसी न किसी कलर में विशिष्ट रूप में घोड़े की उपलब्धि होगी। तो यह सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है, जिसकी हमें अनुभूति हो चुकी है वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। जैसे घास, घास हरी है, घास का नाम आते ही, घास देखते ही हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि घास सुकोमल है, घास हरी है, घास पर चलने पर हमें कोमलता का आभास होता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, और तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष यह होता है कि जैसे हम दूर रह करके भी यौगिक क्रियाओं के द्वारा या यौगिक अनुभवों के द्वारा, जो कि आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है, लेकिन हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष की अवधारणा यौगिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है, जिसे जो इसमें निष्णात हैं वही इसके स्वरूप की, उन्हीं को इसके स्वरूप का आभास हो पाता है। सामान्य व्यक्ति को इसके स्वरूप का, योगज प्रत्यक्ष का आभास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष का स्वरूप, पहला जो हमारा प्रमाण है जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष है। दूसरा प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रमाण को 2 रूपों में माना गया है। एक तो प्राचीन न्यायिकों के अनुसार, दूसरे प्रमाण की व्याख्या, अनुमान प्रमाण की व्याख्या न्याय में विस्तृत रूप से की गई है। तो न्याय की अवधारणा 2 प्रकार से अभिव्यक्त हुई है। एक तो प्राचीन न्यायिकों ने जो अवधारणा व्यक्त की है उसके अंतर्गत अनुमान 3 प्रकार का होता है: पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान। ये सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि अनुमान की परिभाषा क्या है, हम किसे अनुमान कहेंगे, अनुमान क्या है? तो
अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान। जो पश्चात ज्ञान हो उसे हम अनुमान कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हमें किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी अवधारणा के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त है, थोड़ा ज्ञान है, और उस जो आंशिक ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अनुमान, तो उसे हम अनुमान कहते हैं। आंशिक ज्ञान से जब हम कुछ स्थितियों के आधार पर अन्य ज्ञान की परिकल्पना करते हैं वही अनुमान है। पूर्व के आधार पर पश्चात का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान है। अब देखिए, अनुमान का जो पहला प्रकार है, गौतम के अनुसार, प्राचीन न्यायिकों के अनुसार, वह अनुमान का पहला प्रकार पूर्ववत अनुमान है। अनुमान में दो चीजें होती हैं। कोई भी अवधारणा होगी उसके पीछे केवल दो मंतव्य होंगे, एक तो कारण होगा और दूसरा कार्य होगा। ये तीनों जो प्राचीन न्यायिकों के अनुसार अनुमान के स्वरूप हैं, ये तीनों कारण और कार्य पर आधारित है। कारण के माध्यम से ही कार्य की व्याख्या होती है। तो जो पहला अनुमान है वह पूर्ववत अनुमान है। पूर्ववत अनुमान में क्या होता है कि हम कारण को देखते हैं और कारण के आधार पर कार्य का अनुमान करते हैं। कारण हमें विदित है, कार्य हमें विदित नहीं है। जैसे इसके लिए न्यायिकों ने जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि आकाश में मान लीजिए कि बादल घिरे हुए हैं और बिजली चमक रही है, तो यह तो कारण हुआ। इस कारण के आधार पर आप क्या अनुमान करेंगे? इस कारण के आधार पर आप अनुमान करेंगे कि आकाश में आज बादल घिरे हैं, बिजली चमक रही है, तो पूर्व में ऐसा हुआ था कि जब आकाश में बादल घिरे थे, बिजली चमकी थी, तो वर्षा हुई थी। तो इस आधार पर हम, जबकि वर्षा प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन उसके पूर्व हम इस बात का अनुमान कर लेंगे कि वर्षा होगी, और ऐसा परिणाम घटित होता है कि वर्षा होती है। तो यह अनुमान कौन सा है? पूर्ववत अनुमान है। पूर्ववत अनुमान माने हमने कारण को देखा और कारण के आधार पर कार्य का अनुमान किया, और जब कार्य का अनुमान किया तो कार्य घटित भी हुआ, ऐसी घटना घटी, तो इस प्रकार हमारा अनुमान सार्थक हुआ, हमारा अनुमान ज्ञान के स्वरूप के अनुसार हुआ और ज्ञान में परिणत हो गया। तो यह जो पहला अनुमान है प्राचीन न्याय के अनुसार, गौतम जी के अनुसार, वह जो है पूर्ववत अनुमान है। दूसरा अनुमान क्या है कि दूसरा अनुमान जस्ट इसका उल्टा है, शेषवत अनुमान दूसरा अनुमान है। शेषवत अनुमान में हम क्या करते हैं कि कार्य देखते हैं, कार्य सुघटित हो चुका होता है और कार्य के आधार पर हमें कारण का भान होता है और कारण का हम अनुमान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कार्य क्या है, हम प्रातः जगते हैं और देखते हैं कि जमीन गीली है, पेड़ों पर से बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। तो इस कार्य को देख करके हम अनुमान करते हैं कि रात्रि में आकाश में बादल आए होंगे, बिजली चमकी होगी और वर्षा हुई होगी। तो यह जो दूसरा अनुमान है यह शेषवत अनुमान है, जिसमें अवधारणा स्पष्ट है
कि कार्य के आधार पर कारण का अनुमान किया गया और कार्य और कारण अथवा कारण और कार्य दोनों सत्य हैं, दोनों यथार्थ हैं और दोनों सुगठित हैं। तो दूसरे प्रकार का जो निश्चयात्मक ज्ञान है वह कार्य से कारण का ज्ञान है, जिसे हम शेषवत कहते हैं। अब तीसरा ज्ञान है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतो दृष्ट में जो हमारा अनुमान होता है वह पूर्व के अनुभवों से पश्चात के बारे में हम अनुमान करते हैं। अब इसमें पूर्व, वर्तमान और पश्चात इन तीनों का सामंजस्य होता है। तीनों के आधार पर हमारा ज्ञान परिवर्धित एवं विस्तारित होता है, हमारा ज्ञान पूर्ण होता है, हमारा ज्ञान सुनिश्चित होता है और हमारा ज्ञान अभिव्यक्त होता है। जैसे आप देखिए, आंख है, आंख सबको देखती है, लेकिन क्या स्वयं को देखती है? नहीं देखती है। जैसे उंगली है आपकी, उंगली का पोर सबको स्पर्श करता है, लेकिन क्या वह स्वयं को स्पर्श कर पाता है? नहीं कर पाता। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उंगली के पोर में क्या ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह स्पर्श कर सके, या आंख में देखने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि आंख स्वयं को तो देख पाती नहीं है। स्वयं को दर्पण में देखती है तो वह भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता, बल्कि उल्टा होता है। दर्पण तो सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा अनुमान क्या होगा? तो यहाँ पर हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान की शरण में जाएंगे और सामान्यतो दृष्ट अनुमान इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जो भी हमें ज्ञान होगा वह सत्य ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान होगा, अनुभूत ज्ञान होगा कि आंख यदि सबको देखती है तो आंख स्वयं को भी देख सकती है। स्वयं को देखने की सामर्थ्य उस आंख में होती है। दूसरा जो अनुमान स्पष्ट है, दूसरा जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अभिज्ञान हमें प्राप्त होता है कि दूसरा उदाहरण जो था कि उंगली का पोर, यदि उंगली का पोर हर वस्तु को स्पर्श करने पर उसकी अनुभूति, सेंसेशन हमें प्रदान करता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उंगली के पोर में ऐसी सामर्थ्य है कि यदि उसे स्वयं का भी स्पर्श हो तो उसका सेंसेशन प्रदान करेगा। तो ये जो हमारी अवधारणाएं हैं, ये अवधारणाएं पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट प्राचीन न्यायिकों के अनुसार स्वीकार्य है। प्राचीन न्यायिकों ने इस अवधारणा की व्याख्या की है। दूसरा जो ज्ञान है नव्य न्यायिकों के अनुसार, नव्य न्यायिक ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान परार्थानुमान होता है। अनुमान माने हम दूसरों के लिए भी अनुमान करते हैं और हमारा अनुमान 5 अवयवों में अभिव्यक्त होता है। 5 अवयव। पहला पंचावयव अनुमान भी इसे कहते हैं। पहला अवयव क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के माध्यम से हमें जिस तथ्य को अभिव्यक्त करना होता है हम उसकी व्याख्या करते हैं, प्रतिज्ञा। दूसरा है हेतु। हेतु या इसे हम लिंग भी कहते हैं। तीसरा अवयव है उदाहरण और चौथा अवयव है उपनय और 5वां अवयव है निगमन। इन 5 अवयवों के माध्यम से हम अनुमान प्राप्त करते हैं। अनुमान की जो कैटेगरी है वह इस कैटेगरी को हम परार्थानुमान कहते हैं। इसके लिए पहली शर्त क्या है कि प्रतिज्ञा। जैसे हमें जो अनुमान करना होता है
उसे हम प्रतिज्ञा से आबद्ध करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है? जैसे हमने अनुमान किया कि पहाड़ पर आग है, ये हमारा अनुमान है, ये हमारा इसे हमें सिद्ध करना है कि पर्वत पर अग्नि है या पर्वत वह्निमान है, ये प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा को हमें सिद्ध करना है, तो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरा जो उसका अवयव है, दूसरा जो उपांग है, क्योंकि पर्वत पर अग्नि है या पर्वत वह्निमान है, इस साध्य की सिद्धि कैसे होगी? तो इस साध्य की सिद्धि के लिए जो दूसरा उपांग है वो हेतु है, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। और जब पर्वत पर धुआं है तो इस हेतु के माध्यम से फिर हम उदाहरण पर आते हैं। जो तीसरा उपांग है, जो तीसरा अवयव है कि पर्वत पर आग है, पहला अवयव। दूसरा अवयव क्यों? क्योंकि पर्वत पर धुआं है। अब पर्वत पर धुआं है और आग है, इन दोनों से तो कोई किसी भी सिद्धांत की पुष्टि होती नहीं है। तो फिर हमको तीसरे अवयव पर आना पड़ेगा, और तीसरा अवयव है उदाहरण। उदाहरण के माध्यम से हम अवयव की पुष्टि करेंगे। उदाहरण में यह कहा गया कि पूर्व का हमारा अभिज्ञान ये है, पूर्व का हमारा संज्ञान ये है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अगर धुआं होगा तो आग जरूर होगी। क्यों? क्योंकि धुआं और आग में नित्य साहचर्य संबंध है। धुआं और आग में नित्य साहचर्य संबंध है कि मतलब जब भी धुआं होगा तो आग अवश्य होगी। यद्यपि इसका उल्टा सत्य नहीं है, आग और धुएं में नित्य साहचर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आग होती है और उसमें धुआं नहीं होता। क्यों? क्योंकि धुआं का के लिए एक विशेष उपाधि होनी चाहिए, ईंधन का गीलापन। अगर ईंधन गीला नहीं है तो धुआं नहीं होगा, और जब धुआं नहीं होगा तो फिर हमारे इस यह जो हमारा पंचावयव अनुमान है, यह अनुमान इसके अंतर्गत आएगा नहीं। इसलिए दूसरा अनुमान है, तीसरा जो उदाहरण है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। अच्छा, अब धुएं के भी कई प्रकार होते हैं। कभी कभी तो आकाश में जो धुंध होती है उसे भी धुएं के स्वरूप में जाना जाता है कि क्या यह धुआं तो नहीं है। तो न्यायिक फिर प्रश्न करता है कि धुआं किस प्रकार का है, कैसा धुआं है? तो चौथे जो अवयव है इसकी आवश्यकता पड़ती है, और चौथे अवयव से पुष्टि होती है कि उपनय की पुष्टि होती है। उपनय यह कहता है कि धुआं है, और धुआं उसी प्रकार का धुआं है जैसा कि धुआं और आग में साहचर्य के संबंध के साथ धुआं होता है, उसी प्रकार का धुआं है। और उस पर्वत पर हमें जो दूर से दिखाई पड़ता है वह धूम्र धुंध नहीं है, बल्कि वास्तविक धूम्र है। इस आधार पर हमारा जो पांचवा है वो निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष में ये होगा कि इसलिए पर्वत पर आग है। इन पंचावयव अनुमान के द्वारा तर्क के माध्यम से हमारे सिद्धांत की पुष्टि होती है, अनुमान प्रमाण के माध्यम से। पहला क्या है कि पहली हमारी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा में हम कहेंगे कि पर्वत पर आग है। दूसरा अवयव आग है। क्यों आग है? क्योंकि उसका साध्य है कि पर्वत पर धुआं है, हेतु है। हेतु है दूसरा उसका अवयव, हेतु। हेतु यह है कि पर्वत पर धुआं है। ठीक है। अब पर्वत पर धुआं और आग, तीसरा अवयव आ जाता है उदाहरण का। उदाहरण में कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। उदाहरण के बाद उपनय, और उपनय के आधार पर पांचवा साध्य की सिद्धि हो जाती है, और पर्वत पर आग है।
यह जो है परार्थानुमान हुआ। स्वार्थानुमान जो अपने लिए होता है, जिसे जिसे हम व्यक्तिगत अनुमान भी कहते हैं। अपरार्थानुमान चूंकि तथ्य की सिद्धि होती है इसलिए दूसरों के लिए होता है। तो अनुमान के ये दो प्रकार हैं, व्याप्ति भी है। व्याप्ति हेतु और साहचर्य, हेतु और साध्य का जो नित्य साहचर्य संबंध होता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यह धुआं और आग में नित्य साहचर्य संबंध है, इसलिए इसे हम व्याप्ति कहते हैं। इसको हम व्याप्ति संबंध कहते हैं। आवाज आ रही है ना?